मैं डॉक्टर पी कृष्ण राजू, नाड़ीपति गौशाला से। अब हम यहाँ से, अभी तक मैंने आपको कई वंश रेखाओं के बारे में बताया है। इस नैनो आकार को प्राप्त करने में हमें कई साल लगे। इन सालों में हम किस आकार से किस आकार तक लाए हैं वो मैं आपको अब दिखाऊंगा। ये देखिए, ये 2.5 फीट के अंदर का है और इससे पैदा हुआ है ये। फिर इन दोनों को एक साथ मिलाया गया। जब इन दोनों को मिलाया गया तो इसने जन्म लिया। फिर से इन दोनों को मिलाया गया तो देखिए पीढ़ी दर पीढ़ी समानताएं आ रही हैं और ऊंचाई घटती जा रही है। देखा आपने, इसकी शक्ल देखिए, ये और वो दोनों एक जैसे हैं, बिल्कुल दादा की तरह। वैसे यहाँ दादी के गुण भी आते रहते हैं, लेकिन ज्यादातर नर चरित्र को लेने की वजह से हमें नर के गुण ज्यादा दिखाई देते हैं। देखिए, जब उन दोनों को एक साथ लाया गया तभी तो ये पैदा हुआ है। ऊंचाई देखिए आपने, कम होती गई। ये चौथी पीढ़ी है। फिर इन दोनों को मिलाने पर ये पैदा हुआ। माँ की शक्ल है इसकी। इन दोनों से ये पैदा हुआ, इसकी ऊंचाई और कम हो गई। फिर इन दोनों को मिलाने पर ये उत्पन्न हुआ और इन दोनों के मिलन से ही ये जन्म लिया। ऊंचाई काफी घटी, ये 2 फीट से कम का है। इन दोनों को मिलाने पर यह पैदा हुआ। इसे देखिए, इसकी ऊंचाई अब लगभग 1 फीट हो गई है, करीब 1 फीट तक पहुंच गई है। 2 फीट से कम हुआ, यह परिपक्व बैल है। फिर इन दोनों को मिलाया, मादा है। मिलाने पर और छोटा बच्चा आया। इन दोनों को मिलाने पर जो नस्ल आई उसे देखिए। ये देखिए, ये छोटा वाला, ये इंच में है, 1 फीट से भी कम, इंच में कोई भी हो, ये आया है। मतलब सिर्फ यही नहीं, ये देखिए, ये सभी वरी हैं। ये रहा एक और, ये देखिए, इसे पैदा होने पर ये सब ऐसे ही छोटे छोटे आते हैं। इतना ही नहीं, जब हम बड़ी गायों को पुंगनूर सीमेन देते हैं तो पैदा होने पर बच्चे छोटे ही दिखते हैं। वे सभी न तो नैनो नस्ल के हैं, न ही माइक्रो नस्ल के, और लघु नस्ल तो वे बिल्कुल भी नहीं है। अब इस तरह से लघु, माइक्रो, नाड़ीपति नैनो को तैयार करने में हमें कई साल लग गए, है ना। क्योंकि देखिए, मैं आपको यहीं पर लगभग 7 पीढ़ियां दिखा रहा हूं। मतलब शुरुआत में 2.5 फीट से कम का बैल था, वहां से यहां तक 1 फीट से कम का बैल आया है। और तो और यहाँ पर बैल के साथ साथ मादा की भी समान ऊंचाई को ध्यान में रखकर क्रॉसिंग करवाई जाती है, जिसकी वजह से जो नई नस्ल पैदा होती है वो पूरी तरह से सही और नैनो आकार की होती है। बहुत छोटी आती है। इस तरह 7 पीढ़ियों तक यह करने के बाद अंत में यही ऊंचाई आई है। यहाँ आंध्र प्रदेश में काफी हद तक धोखाधड़ी बहुत ज्यादा हो रही है। धोखाधड़ी करने वाले दूर से आते हैं। वे यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर विभिन्न वीडियो को छोटा करते हैं और फिर तस्वीरों को 0:6 मोड में रखते हैं, जिससे कैमरा उन्हें छोटा दिखाता है। वे सब असल में 2 दिन, 1 हफ्ते, 10 दिन या 15 दिन के बच्चे होते हैं। बहुत से लोग ले जाके वापस ला रहे हैं। एक बार ये वीडियो सब लोग जरूर देखें। आप जो भी बाहर से लाए हैं उनमें त्वचा संबंधी समस्याएं आती हैं और भी बहुत कुछ। उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी, कुछ तो मर भी जाएंगी, क्योंकि बछड़ों को कम से कम 6 महीने माँ का दूध पीना चाहिए। ये लोग बाहर से पुंगनूर गाय हो या फिर कोंडा गाय हो, ओंगोल गाय हो या फिर जर्सी के बछड़े पैदा होने के 3रे दिन ही किसानों से खरीद कर ला रहे हैं। उन्हें खरीद कर पास में ही कहीं से बोतल से दूध पिलाकर और आपको बताए बिना, मतलब 1 साल के बछड़े को 1.5 या 2 साल का बता देते हैं। ऐसा बता के आपको दे रहे हैं। इस वजह से वो बछड़ा वहां टिक नहीं पाता, दूध पिलाने में दिक्कत होती है और वे सब मर जाते हैं। ये सब हो रहा है। एक बात याद रखें, आप कहीं से भी पुंगनूर गाय खरीद सकते हैं। बाहर सिर्फ पुंगनूर गाय मिलती है, यहाँ लघु या सूक्ष्म आकार की गाय कहीं नहीं मिलेंगी। ऐसा करने में मुझे इतनी पीढ़ियां लग गई। मैं आपको यहाँ शारीरिक रूप से दिखा रहा हूँ। जो भी आता है हम सबको शारीरिक रूप से उनके माता पिता दिखाते हैं। ये यहाँ भी है, उनकी अपनी अपनी ऊंचाई होती है। ये प्रकृति का नियम है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। जिस ऊंचाई के जानवर होंगे, बच्चे भी उसी ऊंचाई के पैदा होंगे। आप कहीं भी दूध पीते छोटे बछड़े दिखा के पूछिए क्या ये उनकी माँ है, उसे छोड़ेंगे तो माँ के पास भागेगा। माँ की ऊंचाई देखिए, आसपास देखिए, वे 3 फुट से ज्यादा होंगी। जो आप ले जा रहे हैं वो भी 3 फुट की हो जाएगी, वो घर में नहीं रह पाएगी। आपको बस इस एक तर्क पर विचार करना होगा। एक और बात, लोग बाहर ये कहते हैं कि जन्म के समय ये 18 इंच की होती है, उससे कम ऊंचाई कहीं नहीं होती। लेकिन ये लोग 1 फुट 2 फुट की गाय कह रहे हैं। पैदा हुआ बछड़ा 1 फुट का मतलब क्या, 12 इंच दिखाओ। कोई भी चुनौती दे, पैदा हुए बछड़े को 12 इंच का दिखाने को कहिए, उसे थोड़ा बड़ा होने पर दिखाएं, मैं 5 लाख का इनाम दूंगा। ये मेरी चुनौती है। कहीं नहीं मिलती, सब झूठी बातें हैं। आप टेप लेके जाइए, टेप से कमर के बराबर, जहां आपको कोई खुलापन ना मिले वहां से नीचे से नापने को कहिए। आपको 12 इंच की गाय कहां से मिलेगी?
ये सारी बातें तो बस निराधार और झूठी हैं। यदि पैदा भी हो जाए तो सिर्फ 1 या 2 दिन ही। पैदा होने के 1 महीने बाद रुकिए, उसकी ऊंचाई कम से कम 20 इंच 18 इंच से ज्यादा होगी। अगर वो एकदम सही पुंगनूर हो तो कहीं भी किसी के भी पास सिर्फ पुंगनूर ही होंगी। ऐसी लघु, सूक्ष्म या नैनो नस्लें कहीं नहीं होती। कृपया आप सब ये जान लें। जी, इस नस्ल को ऐसा बनाने में मुझे कई वर्षों का समय लगा है, ऐसे ही नहीं हो गया। धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम करते हुए यहां तक लाने में इतने वर्ष लग गए। इसे मैंने मिनिएचर यानी 2.5 के अंदर, माइक्रो यानी 2 फुट और नैनो यानी 1 फुट इस ऊंचाई के बराबर तैयार कर नाम दिया है। नादीपति नस्ल मतलब छोटा आकार। गुणवत्ता आकार से इसे नादीपति नस्ल नाम मिला। ये नाम कहीं नहीं मिलेंगे। कोई देने का वादा भी करे तो विश्वास न करे। क्यों? ये मैं बता रहा हूँ। ये सबको बताने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है। क्योंकि गाय को घर के अंदर लाने के इरादे से हमने इस गाय की ऊंचाई को सालों तक कम किया है। इस पर सारे अधिकार मेरे हैं, पेटेंट मेरा है, ट्रेडमार्क भी मेरा है। अगर मैं ये बात न बताऊं तो कई लोग परेशानी में हैं। उत्तर भारतीय दूध पीने वाले बछड़ों को लघु, सूक्ष्म, नैनो समझकर ले जा रहे हैं। कृपया ये किसी के पास नहीं होती। आप किसी पर भी भरोसा न करें। मैं आपको इस वीडियो से यही बता रहा हूँ।